मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछला वीडियो जिसमें कि हम आपको सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास की चर्चा कर रहे थे, उस वक्त हमने आपको बताया था कि हम आपको सैटेलाइट सिस्टम जो हमारे देश में काम कर रहा है उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बताएंगे। उसी के कारण आज हम यह वीडियो दे रहे हैं। पिछला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था 11th के सिलेबस के लिए, इसलिए अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और आज का वीडियो जो है यह आपके जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है और एज ए इंडियन और एज ए साइंस स्टूडेंट आपको इस चीज़ को पूरी अच्छी तरह से जाननी चाहिए और यह आपकी जानकारी के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है, जीके के लिए भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे देश में स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है इसरो, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में काम करता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वह जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में किया था और उस वक्त इसका नाम था इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, और यह बना था 1962 में। और उस वक्त इसके जो ऑर्गेनाइजेशन हेड थे वह विक्रम साराभाई थे। बाद में 1969 में इसका नाम चेंज हो गया और बन गया इसरो, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और 1972 में यह जो है अलग एक कमिटी के अंदर चला गया। इससे पहले तक ये जो था यह इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर था, लेकिन 1972 में इसको एक अलग डिपार्टमेंट दे दिया गया और इसका नाम रखा गया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से निकाल कर इसको दे दिया गया किसको, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करता है। और पहला सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ था वह सोवियत यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया था और वह था हमारा आर्यभट्ट, महान गणितज्ञ, भारतीय महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर उस सैटेलाइट का नाम दिया गया था। उसके बाद 1980 में पहला सैटेलाइट इंडिया अपने स्पेसशिप से लॉन्च किया था और उस स्पेसशिप का नाम था SLV, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और वह कब लॉन्च किया था 1980 में। और जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ था उसका नाम था रोहिणी। रोहिणी पहला इंडियन सैटेलाइट था जो इंडियन स्पेसशिप से स्पेस में भेजा गया था। उसके बाद हमारे देश ने कई तरह के सैटेलाइट बनाया, जिसमें SLV, ASLV, PSLV, GSLV, MK3, यह कई सैटेलाइट सिस्टम का नाम है। SLV जो है 1972 में बनाया गया था। यह 4 स्टेट सॉलिड प्रोपेलेंट से चलता था और यह हल्का सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल था। इसका रेंज 500 किलोमीटर था और साथ ही साथ इसका पेलोड जो था वह था 40 kg, बहुत पतला हल्का एक सैटेलाइट था। आप मैप में भी फिगर में भी देख रहे होंगे, जो पहला फिगर है वह है SLV का। उसके बाद आता है ASLV, उसके बाद है PSLV, फिर GSLV है और फिर सबसे लास्ट वाला जो सबसे बड़ा है वह है MK3। यह हमारा पूरा जो फिगर आप देख रहे हैं यह इसी तरह से सिस्टमेटिकली फिगर बना हुआ है। SLV, ASLV, PSLV, GSLV और MK3। SLV 72 में बना, जो सबसे हल्का है। उसके बाद बना ASLV, एगोनोटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इसका जो है यह भी 4 स्टेट सॉलिड प्रोपेलेंट से काम करता था। इसका रेंज SLV से ज़्यादा था, लगभग लोअर ऑर्बिट में, अर्थ के लोअर ऑर्बिट तक पहुंचाता था वह इस सैटेलाइट को, और इसका पेलोड जो था 150 kg था। यह दोनों के दोनों सॉलिड प्रोपेलेंट पर काम करते थे। और आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि सॉलिड प्रोपेलेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, वह अनकंट्रोल्ड होता है। एक बार स्टार्ट कर सकते हैं फिर उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आया PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। यह जो है अभी तक जो हमारे यहाँ सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम है
उसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर सिस्टम है वह PSLV सिस्टम ही है। और यह 2014 में 71 सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ने का एक कीर्तिमान बनाया था, और 2017 में 15 फरवरी को इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 104 सैटेलाइट को एक साथ स्पेस में ले जाने का। यह हमारे देश की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि हमने एक साथ 104 सैटेलाइट को स्पेस में ले गए थे। यह आज तक किसी देश ने ऐसा नहीं किया है। उसके बाद आता है GSLV, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। यह जो है 5 टन लोड तक स्पेस में ले जा सकता है, और यह जो है 2004 में लोअर ऑर्बिट में भी सैटेलाइट को स्थापित कर दिया था। और उसके बाद से अभी जितना भी स्पेस प्रोग्राम चल रहा है उसमें GSLV और क्या हुआ, तो GSLV के बाद अब हम लोग बात करते हैं जो इस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो जो है उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखिए, इसरो के जो कई ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका फ्लो चार्ट हमने आपको सामने पेश किया है, इस फ्लो चार्ट में हम पूरे डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दिए हुए हैं। आपको हम इसमें से कुछ के बारे में बताते हैं। जैसे सबसे पहला है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वह है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इसका हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम में है, और SLV, ASLV, PSLV यही बनाया गया था। यह मेन हेड ऑफिस है, मेन ब्रांच है इसरो का। उसके बाद आता है लिक्विड प्रोपल्सन सैटेलाइट सिस्टम का जो सेंटर है वह है तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु में, 2 जगह। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्रोपल्सन जो होता है, जिसको प्रोपेलेंट कहते हैं, केमिकल जो लिक्विड होता है उसको बनाने का जो रिसर्च होता है वह यहाँ होता है, यानी कि रॉकेट फ्यूल को बनाने का रिसर्च इसी जगह पर होता है। उसके बाद है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में, जहाँ हम किसी भी स्पेसशिप या सैटेलाइट का डिजाइनिंग मॉडलिंग बनाते हैं, वह अहमदाबाद में है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के रूम में। फिर सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी जो चंडीगढ़ में है, यानी जितना भी सैटेलाइट सिस्टम में IC लगा हुआ है उसके बारे में उसका जो स्टडी होता है, उस पर जो तैयारी किया जाता है, जो उसको बनाया जाता है, वह होता है चंडीगढ़ में। अब लिस्ट ऑफ सैटेलाइट मिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द इसरो। तो देखिए, इसरो जो है 97 से अधिक स्पेस क्राफ्ट को मिशन को अंजाम दे चुका है। कुछ ने फेल किया है, कई पास किए हैं। हमारा फेलियर रेट जो है बाकी दुनिया के अलग अलग देशों के जितने भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सबसे कम है। उसके बाद 69 लॉन्चिंग मिशन हम लोग चला चुके हैं अब तक का। 2020 तक की बात हम लोग कर रहे हैं। 2020 तक में 69 लॉन्चिंग मिशन है और 97 स्पेस क्राफ्ट मिशन है। और अभी हमारे पास कई फ्यूचर मिशन है, जिसमें आदित्य है, मंगलयान है, MOM-2 है, ये सब है। देखिए, ल्यूनर मिशन जो हम लोग चलाए हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2। चंद्रयान 1 जो चलाए थे वह 22 अक्टूबर 2008 को चलाए थे, जो 28 अगस्त 2009 तक चला था। चंद्रयान 2 22 जुलाई 19 को चलाए थे, जो असफल रह गया था। इसके बाद आता है इंटरप्लेनेटरी मिशन। अभी हम लोग जो चलाए हैं, जो सबसे सफल रहा है वह है मार्स ऑर्बिटल मिशन, दैट इज मंगलयान। 5 नवंबर 2013 को उसको लॉन्च किया गया था, जो 24 सितंबर 2014 को अपने स्पेस में स्थापित होकर के, यानी अपने ऑर्बिट में स्थापित होकर के लगातार स्टडी कर रहा है। यह दुनिया का चौथा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इसरो जो इस काम को अंजाम दिया है। इससे पहले सोवियत यूनियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, नासा, यूरोपियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, यही 3 ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि इस तरह की यानी मंगल पर या इंटरप्लेनेटरी मिशन को अंजाम दे पाते थे। इसके बाद आता है एस्ट्रोनॉमी के लिए एस्ट्रोसेट, जो कि 25 सितंबर 2015 को छोड़ा गया था। यह जो है अभी भी काम कर रहा है। यह स्पेस के जो अंदर जो हलचल हो रही है, वेव निकल रहे हैं, कोरोना इफेक्ट आ रहा है, उसकी स्टडी करता है। इसके बाद फ्यूचर के लिए भी कुछ प्लानिंग है। इसके अलावा जो हमारा एक जो कि रडार सिस्टम है या फिर जो सूचना तंत्र का जो सिस्टम है, इसके लिए हमने इनसेट के बहुत सारे सीरीज को
स्पेस में छोड़ दिया। उसके बारे में डिटेल हम नहीं बताएंगे, आप उसका जो डेट और तारीख जो है आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। इनसेट के लगभग कई मिशन को, इनसेट 1A 1B 1C 2A 2C 3A 3B 3C, इस तरह से कई मिशन को हम लोग अंजाम दे चुके हैं। वह सब 97 स्पेस क्राफ्ट मिशन में शामिल है। इसके बाद जो फ्यूचर प्लान है वह है चंद्रयान 3 को छोड़ना, जो कि 2021 में होगा। गगनयान 2021 में छोड़ा जाएगा। गगनयान मिशन हमारा है जिसमें हम पहली बार मानव को अंतरिक्ष में भेज पाएंगे। अब तक जो इसरो का इतिहास है, पूरे इतिहास में अभी तक इसरो ने अंतरिक्ष में मानव को नहीं भेजा है। तो गगनयान मिशन हमारा वही है, 2021 में हम आदमी को भी स्पेस में भेज देंगे। फिर इसके बाद अगला मिशन हमारा है जो 2024 में होगा, वह है ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जहाँ की हम चांद के पोल का स्टडी करेंगे। फिर आदित्य 1 है जो सोलर ऑर्बिटल का स्टडी करेगा। फिर रिसेट 1A है जो 2020 में लॉन्च होगा। हालांकि कोरोना इफेक्ट के कारण अब देखिए कितना लेट हो सकता है इसमें। आप सब जानते हैं कि अभी हम लोग कोविड-19 से परेशान हैं, तो देश के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी परेशान होंगे। तो हो सकता है कि इसके जो डेट है उसमें चेंजेस आ जाए, लेकिन ये हमारा फ्यूचर प्लान है, इसलिए हम रिसेट निशार इसके बारे में डेट नहीं बता रहे हैं, क्योंकि दोनों 20 और 21 की मिशन है और दोनों रडार इमेजिंग सिस्टम है, जहाँ कि हम रडार के द्वारा दुनिया के जो अलग अलग पोर्शन है उसका इमेज ले सकते हैं। तो रिसेट है जो पूर्णतः भारतीय है, और निशार जो है यह नासा और इसरो का कंबाइंड मिशन होगा। यह दोनों के दोनों जो है सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम है। तो ये रडार इमेजिंग सैटेलाइट सिस्टम है। और इसके बाद हमारा 2024 और 2023 में एक मंगलयान होगा, मंगलयान 2, जो मंगल ग्रह पर जाएगा, जिसको MOM-2 भी कहेंगे। दूसरा है शुक्रयान, जो शुक्र ग्रह का जो सन के सबसे नज़दीक का ग्रह है उसके स्टडी के लिए छोड़ा जाएगा, वो 2023 में छोड़ा जाएगा। तो ये इतना सा हमारा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी थी जो आप लोगों को जानना चाहिए था, यानी हमारे देश में। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें अभी हमारा कुछ फेल्यूरिटी है, जिसको लॉन्च हो जाना चाहिए था 2019 के दिसंबर तक, लेकिन वो अभी तक लॉन्च नहीं हो पा रहा है। वह है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS, जो कि GPS के जगह पर भारतीय रीजनल सैटेलाइट सिस्टम होगा, जिससे कि हम अपने आप को लोकेट कर सकते हैं। जो आज GPS काम कर रहा है, GPS अमेरिकन सिस्टम है, उसके जगह पर हम लोग इंडियन सिस्टम लाएंगे जिसका नाम होगा IRNSS। ये अभी तक अपने पूरे तरह से सिस्टम को काम नहीं कर पाया है, क्योंकि हमारे सिस्टम में 1-2 सैटेलाइट जो फेल हो गए हैं, जिस करके हमारा मिशन डिले हो गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना सा है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए था और यह जानकारी इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। जीके के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एक इंडियन होने के नाते भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।